morning students, this is Priyanka Sharma and today we are going to talk about the Indian Constitution chapter 1 class 8th social and political life. Right? So before starting the topic, हम आज फुटबॉल के बारे में बात करने वाले हैं. पता है आपको फुटबॉल क्या है? ये फुटबॉल है ना, FOOTBALL, जैसा कि इसका नेम ही क्या है, फुटबॉल है ना. तो इस बॉल को कैसे खेला जाता है? बाय फुट, पैरों से खेला जाता है. बट अगर ये बॉल किसी भी प्लेयर अगर अपने हाथ से टच कर लेता है तो क्या होता है, गेम में फाउल माना जाता है ना. मीन्स फुटबॉल के अपने क्या है, रूल्स हैं. तो जैसे फुटबॉल के रूल्स हैं वैसे ही दूसरे जो गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है ना, दूसरे गेम्स के भी अपने रूल्स होते हैं. राइट? और वैसे ही आपके स्कूल के भी रूल्स होते हैं. जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, यूनिफॉर्म वेयर करना होता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है. टाइमली अपना होमवर्क सबमिट करना होता है और पंक्चुअल होना पड़ता है स्कूल में, है ना. तो जैसे इन गेम्स के स्कूल में अलग अलग रूल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही लाइक दिस गेम्स अ सोसाइटी ऑल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर सोसाइटीज. जैसे इन गेम्स में रूल्स हैं, आपके स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैसे ही किसी सोसाइटी के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं. राइट? और वो रूल्स उसे बनाते हैं, उस सोसाइटी को बनाते हैं और उस पर्टिकुलर सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से क्या करते हैं, अलग करते हैं. ठीक है. सो अ रिटन डॉक्यूमेंट. अब हम देखेंगे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या. हमने रूल की बात की ना, गेम्स में अपने अपने रूल हैं, उन रूल को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं ना. हमें उन रूल के अकॉर्डिंग ही हमें गेम खेलने होते हैं. हमें स्कूल में भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है, सोसाइटी में भी अपने रूल्स होते हैं. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है. रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स लिखा हुआ एक ऐसा डॉक्यूमेंट in which we find such rules is called a constitution. A written document in which we find such rules is called a constitution. तो इस तरीके के जो रूल्स हैं जो हम रिटन डॉक्यूमेंट में देखते हैं वही क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. राइट? अब देखिए, while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. बच्चे देखिए क्या लिखा है, while all democratic countries are likely to have a constitution. जो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. ठीक है. बट इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक भी होगी. बच्चे यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही हो. ओके. अब यहाँ पर आपने एक नया वर्ड देखा, वो क्या, डेमोक्रेटिक. सो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक? देखिए, in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. एक डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, अपने लीडर को हम खुद चूज करते हैं. ठीक है. अपने लीडर को हम खुद चूज करते हैं और हमारे बिहाफ पे उन्हें जो पावर मिली होती है वो उस पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं. बट बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी पर्सन को पावर मिल जाए तो वो उसका मिसयूज भी करने लगता है. तो हमारे लीडर्स को मिली हुई पावर का मिसयूज ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होते हैं. ठीक है. हम देखेंगे कैसे रूल्स होते हैं. देखिए, हियर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन, है ना. यहाँ पर हम 3 फंक्शंस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 1 बाय 1 और विथ एग्जाम्पल आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स प्रिपेयर करता है हमारे लिए ना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए हैं हमारे लिए. राइट? कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर. यहाँ पर हमने बात की थी ना,
कि डेमोक्रेसी में हम जैसे अपने लीडर को सिलेक्ट करते हैं, हम अपने लीडर को हम खुद जब सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो पावर का मिसयूज ना हो इसलिए क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाता है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। सपोज कि कोई किसी क्लास में एक बच्चा मॉनिटर है, ठीक है, ये कौन है, हमारी क्लास का मॉनिटर, राइट। तो अब मॉनिटर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मॉनिटर कौन होता है, मॉनिटर को तो सारे पावर होते हैं, है ना। तो मॉनिटर है ये पर्सन, ये बच्चा मॉनिटर है। अब इसे कहा गया है कि आपको क्लास को माइंड करना है। टीचर जब क्लास के बाहर गए तो इसे क्लास माइंड करने के लिए कहा गया, और जब टीचर वापस आए तो इसने एक बच्चा जिसका नाम है अनिल, ओके, जिसका नाम क्या है, अनिल, अनिल की कंप्लेन करी टीचर से कि ये जो अनिल है, ये जो बच्चा अनिल है, ये सबको क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, ये सबको डिस्टर्ब कर रहा था। जबकि अनिल तो अपनी स्टडी कर रहा था चुपचाप बैठ के, राइट, क्या कर रहा था, अनिल तो अपनी स्टडी कर रहा था बैठ के, लेकिन मॉनिटर ने इसके अगेंस्ट गलत कंप्लेन करी, और जब इसने गलत कंप्लेन करी तो इसको पनिशमेंट मिला टीचर से। तो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, जो मॉनिटर है, जो पर्सन पावर में है, उसने क्या किया, अपनी पावर का गलत यूज किया। तो सेम सिनेरियो जब हमारे कहाँ पर होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सेम सिनेरियो देखने को मिलता है कि जो पर्सन पावर में होता है वो अपनी पावर का गलत यूज जब भी करने लगता है तो उस पावर का गलत यूज ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रूल्स दिए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट पावर अगेंस्ट अदर। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि एक डोमिनेंट ग्रुप अपनी पावर का दूसरों के अगेंस्ट गलत यूज ना करे। देखिए यहाँ पे फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है, सपोज कि यहाँ पर गर्ल्स का एक ग्रुप है, राइट, ये ग्रुप किसका है बेटा, गर्ल्स का, और ये ग्रुप किसका है, बॉयज का। अब स्कूल में क्या हुआ, गेम्स का पीरियड हुआ, कौन सा पीरियड हुआ, गेम्स का पीरियड हुआ, राइट। तो गर्ल्स क्या करना चाहती हैं, आज बास्केटबॉल खेलना है, गर्ल्स को क्या खेलना है, बास्केटबॉल, और बॉयज क्या कहते हैं कि नहीं हम तो क्या खेलेंगे, क्रिकेट ही खेलेंगे, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि गर्ल्स बोलती हैं कि हमें बास्केटबॉल खेलना है और बॉयज बोलते हैं कि हम क्रिकेट ही खेलेंगे। तो पता है बॉयज क्या कहते हैं, ये गर्ल्स क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी है बेटा, माइनॉरिटी मीन्स क्या है, गर्ल्स का नंबर कम है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स कम है क्लास में, और ये कौन है, मेजॉरिटी, बॉयज क्या है, मेजॉरिटी में है। तो बॉयज का रिप्लाई क्या होता है जानते हैं आप, बॉयज क्या कहते हैं कि हम तो वैसे भी मेजॉरिटी में हैं, तो टीचर क्या करेंगे, हमें क्रिकेट ही खेलने देंगे। तो ये सिचुएशन ना हो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट ना जाए, है ना। तो बेचारी माइनॉरिटी में गर्ल्स को क्या क्या सोचती है फिर कि हमें तो हमेशा सिर्फ बॉयज़ की बात माननी होती है, हमारी जो नीड है और हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी इंश्योर करता है कि डोमिनेंट ग्रुप कभी गलत यूज ना करें अपनी पावर का दूसरों के अगेंस्ट। ओके, नाउ थर्ड वन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अरे जब आपने ये सुना तो आपको थोड़ा ऑड लगा होगा ना कि हमें अपने आप से सेव करता है कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे देखो कैसे सेव करता है हमें अपने आप से, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पर आप एक गर्ल देख रहे होंगे ना, तो ये सोच रही है, बड़ा कंफ्यूजन है इसे। किस बात का कंफ्यूजन है बच्चे, ये सोच रही है कि इसका कल टेस्ट है। ओके, क्या है इसका कल टेस्ट है स्कूल में और इसे 2 चैप्टर्स रिवाइज करना बाकी है। ठीक है, इसे आज 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, बट इसे टेलीविजन में क्या हो रहा है, इसका फेवरेट शो चल रहा है। ठीक है, इसका फेवरेट शो चल रहा है टेलीविजन में, बट
अब इसका ध्यान कहाँ जा रहा है, टीवी की साइड जा रहा है कि भाई कि मेरा टेस्ट तो है बट मुझे 2 चैप्टर्स रिवाइज करना बाकी है, बट मैं अपना फेवरेट शो देखना चाहती हूँ। तो इसकी मदर ने इससे क्या पूछा कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, क्यों टेंशन में हो। तो इसने कहा कि मुझे अपने टेस्ट के लिए 2 चैप्टर्स रिवाइज करना बाकी है, बट अगर घर में टीवी नहीं चलेगा, अगर दूसरे लोग भी टीवी नहीं देखेंगे तो मेरा ध्यान भी टीवी की साइड नहीं जाएगा। तो इसने डिसीजन लिया कि मुझे टीवी नहीं देखना और इसने 2 चैप्टर्स को अपने रिवाइज किया। अब नेक्स्ट डे जब ये स्कूल गई तो इसने अपना जब क्वेश्चन पेपर देखा तो इसने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उस 2nd चैप्टर से थे। तो ये बड़ी खुश हुई कि अरे वाह, अच्छा हुआ मैंने रात में टीवी नहीं देखा, अपने फेवरेट सीरियल को, अपने फेवरेट प्रोग्राम को स्किप कर दिया। अगर मैं देखती तो मैं अपना टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाती। इस टाइप की सिचुएशंस जब हमारे साथ होती हैं तो इन सिचुएशंस से डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाती है। मीन्स जब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वेलफेयर को नहीं समझ पाते, ठीक है, तो हमारे वेलफेयर के लिए भी, है ना, अपने आप के लिए भी, हमारे वेलफेयर के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं। Okay बच्चे, so this is all about the constitution and functions of constitution. I hope you now very better and easily understand the role of constitution in a democratic country, right? So in our next video we will see the important features of constitution. Okay.